कि वो मुसलमान थे इसलिए उनको नहीं मारा या उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। वो बचाने वाले मुसलमान थे जिन्हें गोली लगी। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब हम आज के इस कुरान की शुरुआत कुरान की तलावत से दिखा रहा हूँ। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा के मेला नाम पर कि वक्त एक्ट के नाम पर भूखा नहीं चलेगा। आप सुन हजरात और बताइए आज की तलावत की शुरुआत कौन करते हैं? कलाम जनसभा का आयोजन किया गया है और देखिए मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा के गांधी मैदान से। के दायरे में रहते हुए विरोध करना मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो एक वक्फ एक्ट 2025 वापस लेने की मांग को लेकर के वक्फ एवं संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस जो 1 मई को झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत यहाँ पर आयोजित किया गया है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और इस पर जो देखिए यहाँ पर लोग विरोध करने के लिए राजनीतिकरण न हो, संविधान के दायरे में इस को रखा जाए। मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला गोड्डा के नमस्कार मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा जिला गोड्डा के जहाँ पर वक्त दिन वापस करो और संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और हमारे यहाँ जो उस समुदाय के लोग हैं जो इनको लग रहा है कि हमारे वक्त दिन पर आघात किया जा रहा है, मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूँ। सर आज आप लोगों का ये कॉन्फ्रेंस किस बात को लेकर है? सबसे बड़ी बात है कि देश में तकलीफ का माहौल है और इस विषय में काला कानून वापस लेने के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर मेला मैदान में काला कानून आप बोल रहे हैं किन मुद्दों पर ये काला कानून है मुद्दे पर है कि ये काला कानून किन मुद्दों पर है? तो काला कानून वक्त बोर्ड जो हम लोग का जो ये बिल पास किया गया, जो कानून बनाया गया, वो शासन सरकार ने गलत किया उसी खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वक्त और ये संविधान बचाओ का मतलब क्या? वो संविधान कहाँ डूब रही है ये बताओ। ये कानून ला के संविधान को ही बर्बाद करने का प्रयास किया। संविधान ने हमारे अधिकार को दिया है, उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया है सरकार ने। इसलिए हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। जो संविधान ने जो हम लोग को अधिकार दिया था उसी अधिकार को छीनने के सरकार ने प्रयास किया, उसी के खिलाफ हम लोग तो ये राजनीतिकरण इसमें कहाँ से? राजनीतिकरण है ही नहीं। आप यहाँ देखिए कि राजनीतिक लोग आपको नहीं मिलेंगे। बाकी लोग सभी को बोले हैं जिन लोगों को आना वो आएंगे, जिनको संविधान से प्रेम करते हैं, जिनको इस मुल्क से प्रेम है, जिनको भाईचारगी से प्रेम है, वो लोग सब लोग आएंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता को मानी जाती है, उसी का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है कि अगर कानून कुछ इस तरह बन गया है कानून में क्या रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो बिल पास हुआ, जो हम लोग का जो बिल बहाल रखने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों को को देखा कि सही में इन लोगों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। 1000 को फिलहाल अभी लगी हुई है, 5 तारीख को उनको देना है। 5 तारीख के बाद क्या देखिए अभी आपके कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो ब्रेकिंग टॉप कर अंदर आ रहे हैं, कुछ गेट पर अगर रोका जा रहा है वो भी अंदर आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अंदर में अगर आप बैठे और हमारे उलमा आ जाएंगे तो आपको खुद ब खुद खाली करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था आगे की कुर्सियां आप छोड़ देंगे, पीछे जगह ले लेंगे, बाद में आप उठने में दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी कहने में। इसलिए यहाँ पर प्रेस वाले का जगह रखा गया। आप जो सारे लोग बैठ गए सामने, ये सारा प्रेस का जगह है। अगर प्रेस वाले का जगह पर आप बैठ जाएंगे तो हमारे प्रेस वाले कहाँ बैठेंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे माइक के सामने जितनी सारी कुर्सियां हैं सबको खाली कर दें आप। और मेन गेट से जो अंदर रोका जा रहा है, हमारे वॉलंटियर्स जो आपको रोक रहे हैं तो आप अंदर जबरन घुस जा रहे हैं। भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है, आपको कामयाब बनाना है और आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? क्या बाहर बैठने वाले की अहमियत कम हो गई? जो पीछे बैठे हैं उनकी अहमियत मैं ज्यादा समझता हूँ। जो ज्यादा समझदार है जो हमारे से पीछे बैठे हुए हैं और बैठ कर वो इत्मीनान से प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप जबरन आगे घुस रहे हैं। भाई ये अच्छी बात नहीं है। ब्रैकेटिंग को तड़प के लोग जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ प्रेस वाले बंधुओं के मिले ये जगह छोड़ दिया जाए कि सारा अगला जगह प्रेस वालों के लिए है और हमारे वहाँ अगर नीचे बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जबरन हमारे अगर वॉलंटियर्स आपको रोकते हैं तो आप जबरन नहीं आए।
अंदर कोशिश नहीं करें, प्रोग्राम आपका है, कामयाबी आपके हाथ में है। आपने तो 80% कामयाब कर दिया है, बस 10% के लिए क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? आपको जहाँ जगह मिले बैठ गए। चलिए आप प्रोग्राम की शुरुआत हम तलावत कुरान से करेंगे और उनके लिए मैं हजरात को मदद कर रहा हूँ कि आप उसके कुरान। सरकार अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए वही बार बार ये बात कही जा रही है तलाक का मामला कि हम सब जिस अज़्म और हौसले के साथ आए हैं और जिस काला कानून की वापसी की मांग लेकर के गुड्डा की एक मजबूत आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए हम सब आए हैं। यकीनन धूप की शिद्दत भी है, परेशानी भी है, ताहम बर्दाश्त करके जिसको जगह मिले वो तशरीफ फरमा हो जाए। हमारे वॉलंटियर रजाकार भाई भी इस सिलसिले में जरा सा मुस्तैद और चाक चौबंद हो जावे कि ये पूरी मजमा को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। प्रोग्राम का चूंकि वक्त हो चुका है तो अब बिला किसी ताखीर के हम आज के इस करना चाहते हैं। चूंकि कुरान की तिलावत से हमें बरकत और रहनुमाई भी हासिल होती है, इसलिए आज के इस बावकार अजीम शान प्रोग्राम की इफ्तिताह, आगाज और शुरुआत के लिए कुरान मजीद की तिलावत के लिए हम दावत दे रहे हैं जनाब कारी महफूजुर रहमान साहब, इमाम मस्जिद मोहनपुर को, कि आप आए और अपने मुख्तसर तिलावत से इस प्रोग्राम की आगाज और शुरुआत फरमा दें। जान बचाओ कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रही है और हमारे यहाँ के गणमान्य लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। देखिए इस वक्त बचाओ इन लोगों को लगता है कहीं न कहीं हमारे संविधान की माशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद से आज के इस अजीम शान यहाँ पर प्रोग्राम से हमारे और इसका आगाज हो चुका है। और ये आइए तिलावत कुरान मजीद के बाद इसका विरोध अब उस ज़ात अक़दस हमारी जो की तस्वीर कशी की जाए जिसके सदक़े में ये पूरी कायनात सजाई गई है। ताखीर के एक नात पाक पेश करने के लिए शहर गुड्डा और मरकजी जामे मस्जिद के इमाम नाते पाक से पहले जो नात पढ़ी जाएगी उसकी मंजर कशी कुरान करीम की आयतों से की जाएगी। कुरान करीम में सूरह यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के गम में कुरान करीम की आयत पढ़ी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी खो गए, बिन्यामीन बहुत है बिहार झारखंड उड़ीसा की उसके नायब नाजिम है हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम नदवी साहब दामन बरकातुहुल आलिया। मैं आज के शान प्रोग्राम में उनका नाम नामी पेश करता हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारे दोस्तों में से कोई उसकी तारीफ फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। आज की इस तारीख साज अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में जबकि झारखंड सूबे का दिन यानी गोड्डा, पूरे गोड्डा जिला के तमाम
जिस अजीमुश्शान शख्सियत का नाम लिया गया है, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल बजाय हमारे सामने तशरीफ फरमा दूर दराज से तशरीफ लाए हुए आवाम की जानिब से हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब नदवी दामद बरकातुहुल आलिया की इस तहरीक सदारत की भरपूर तारीफ करता हूं। ताईद सदारत के बाद अनकरीब हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा होंगे, जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड की नुमाइंदगी का एक मजबूत फरीजा अंजाम देते हैं। मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं अपने साथियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये प्रेस तो लिखा हुआ है, इसके बाद आगे हमारे प्रेस मीडिया के साथी लोग अपनी एक एक बात को रखने की कोशिश करेंगे। मैं ये भी गुजारिश कर गछिया तशरीफ लाए हुए हैं तलझारी हल्के के नुमाइंदगी के लिए मैं हज़रत मौलाना मुजीब साहब को दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाए। आप सभी हजरात से गुजारिश की है सुकून के साथ जगह ले लें। हम लोग सुकून और अमन पसंद लोग हैं, इसलिए इस माहौल को भी पुरसुकून बनाने की कोशिश करेंगे। आज के इस भुट्टा मेला मैदान में मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की आवाज पर लब्बैक करते हुए ये मजमा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में स्टेज पर ये अमला, ये मुसलमानों की अपनी जायदाद है जो उसके आबा व अजदाद ने अपनी मिल्कियत से निकालकर अल्लाह की मिल्कियत में दे दिया है। ये अल्लाह की मिल्कियत में है, लेकिन इसका नफा और फायदा इंसानों को, अल्लाह के बंदों को रहती दुनिया तक ये फायदा मिलेगा और इसमें किसी का दखल नहीं, किसी की मिल्कियत नहीं, सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत में है। हत्ता क्या देने वाला जो वाकिफ है, जो वक्फ करने वाला है, उसका भी अख्तियार, उसकी मिल्कियत खत्म हो जाती है। अब इसके बाद वो रहती दुनिया तक नस्ल चीजों से तमाम इंसानों को फायदा मिलता रहेगा, लेकिन ये जायदाद हड़पने की जो नापाक साजिश की गई है और जो हुकूमत ने इसमें बदलाव का एक बहाना करते हुए मुसलमानों को जो आईन के अंदर, दस्तूर के अंदर जो उनको मौका मिला है और सन 47 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उसी मुल्क से, उसी वक्त से ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग, चाहे वो जिस मजहब के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नारा था। मसले की नुमाइंदगी करने वाले आली जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब, जो हाजी आलम के नाम से भी मारूफ मशहूर हैं, इंतहाई फ़ाल मुतहर्रिक है। मैं गुजारिश करूँगा इस वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक आप अपनी सुझाव रखेंगे। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पर गोड्डा के इस तारीखी मेला मैदान में मौजूद गोड्डा जिला और उसके एतराफ़ के तमाम लोगों स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारा सरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मंदूबी, जिले के तमाम उलमाए कराम और इस जलसे की सदारत कर रहे हैं। हेलो, देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को भाई हम लोग बहुत जज्बाती तरीके से जो हम लोग उसको पूरे मुल्क में हो रहा है, कहीं कहीं पर मुर्शिदाबाद वगैरह में एहतजाज के दौरान कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ काफी डिसिप्लिन के साथ, पूरी तैयारी के साथ आज की तकरीब को, कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा है।
थोड़ा सा संजीदगी से सुनना है। दो मिनट हमारी बात पर। देखिए, पार्लियामेंट बहुत बड़ी चीज होती है। हम भी पार्लियामेंट को मानते हैं, हम वोटर हैं, हम वोट देते हैं, अपने पार्लियामेंट में नुमाइंदा को भेजते हैं। तो आपको यह बात सोचना होगा, डेमोक्रेसी के खिलाफ में अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा था, लेकिन कहा था कि जमहूरियत एक ऐसी शय है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। वक्त बिल पर पार्लियामेंट में बहुत बहस हुई, एक से एक सुझाव आया, लेकिन गिनती में इसके खिलाफ करने वालों की तादाद कम थी, जिसका नतीजा हुआ कि बिल पास हो गया। अब पास तो होना ही था, सरकार जब बिल लाई है तो उसको तो पास करना ही है, उसकी सरकार उसको ताकत है, वहां पर उसकी मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी से वो बिल पास हो गया। लेकिन हिंदुस्तान आइन और कानून से चलता है, यहाँ एक संविधान है। जब इस बिल की मुखालफत, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर मुकदमा दायर किया, तो आप इस बात को इत्मीनान रखिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी समीक्षा की है, आप उस पर ध्यान दीजिए। हमको लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को धारा 142 के तहत इतना जबरदस्त अधिकार है, तो कोई भी कानून की वो समीक्षा कर सकता है। वो इस बात को देखता है कि आपने जो कानून बना करके भेजा है वो किस तरह का है, वो आइन के दायरे में है कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक सवाल उठा लिया, क्या आपने बिल पास कर दिया। लेकिन मैं इस बिल का एक एक चीज को सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर रही है कि क्या ये बिल, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बिल को रिजेक्ट करने नहीं जा रही। जब बिल रिजेक्ट होगा तो आपको पता है कि फिर तो ये अध्यादेश ले आएगी सरकार, उसको मेजोरिटी है। शाहजहां के मामले में आपने देखा ही था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में अध्यादेश ला करके उसको उठा के फेंक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से इसकी समीक्षा कर रहा है, वो उसका अपना अधिकार है, उसमें कोई कुछ नहीं उसको दखलअंदाजी कर सकता है। उसने एक सवाल उठाया है, उसने सरकार से पूछा है, सोलिसिटर जनरल है वहां पर सरकार की नुमाइंदगी करता है, अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि क्या मंदिरों की ट्रस्ट में आप मुसलमानों को रखोगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी और कई मुद्दे पर समीक्षा होगा। ये एक जो बिल आया है उसकी पूरी समीक्षा, उसमें बहुत बातें आएगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस बात का डायरेक्शन देगी सरकार को कि आप ये सब चीज लागू नहीं कर सकते। तो हमको आपको इस बात को जानना है, ये मुल्क, ये आइन, ये सब हमारा है, सरकार भी हमारी है, ये कोई गलत नहीं सरकार है, ये नहीं रही सरकार जब हम चुनते हैं तो वो सरकार जब बन जाती है वो सरकार हमारी है। सरकार से चूक हुई, सरकार कहती है कि हम मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, मुसलमानों के गरीबी को दूर करने के लिए हम वक्त बिल में एक संशोधन विधेयक लाया है। सरकार लाया है, ठीक है, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आप हमारे हाथ में बिल लाए हैं, आप हमारे बारे में फेवर में सोचते हैं, लेकिन आप हमको क्यों नहीं इसमें शामिल किया? आपने हमको क्यों नहीं मशवरा में शामिल किया? आप बिल लाने से पहले हम लोगों से पूछते, हम लोगों से राय मशवरा लेते। आप जिसकी भलाई करना चाहते हैं उससे पूछते भी नहीं है कि आपको क्या करना है। आप हमको थोपना चाहते हैं, ये थोपा नहीं जाएगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। आप कैसे थोप दीजिएगा? आप नहीं थोप सकते, यहाँ आइन है, कानून है, कानून इसकी समीक्षा कर रहा है, आप सब कुछ सामने आ जाएगा और सरकार भी इसको देगी। सरकार होती है, सरकार का काम वेलफेयर करना है, लोगों की भलाई करना है, लेकिन उन्होंने हम लोगों से पूछा नहीं और इस बिल को जबरदस्ती लोगों को ठोक दिया। ये जल्दबाजी का कदम है, हम लोग इस बात को इंतजार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मुजाहरा, कोई भी हम लोग तो हमेशा करते आते हैं, लेकिन अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट अच्छी वजाहत कर रहा है, बढ़िया से सरकार को इसमें कोई घेराबंदी कर रहा है, इसलिए बहुत इत्मीनान रहने की जरूरत है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। हम लोगों का तो अकीदा है कि सर्वरी सेवा फकत को जानते हैं, हुक्मरान है एक वही बातें करने आते हैं। हम लोग किसी से करने घबराने वाले में से नहीं है। हम लोग बस अपना यकीन रखते हैं, आइन पर भरोसा रखते हैं, कानून पर भरोसा रखते हैं। एक बात तो तय है, बात मानना ही होगा हम लोगों का, ठीक है। आज हम लोग अपने समाज के लोग, मुस्लिम समाज वक्त बिल के बिल्कुल सरकार को चाहिए था कि ये वक्त की जो जायदाद है हिंदुस्तान का,
जिसकी समीक्षा करता क्या ये जायदाद का इस्तेमाल गरीबों के बीच में हो रहा है कि नहीं, क्या जायदाद की आमदनी क्या है, जायदाद अपनी आमदनी से कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, ये चीज की जरूरत है। तुरंत बिल आने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है। और एक बिल की जरूरत है कि आप समीक्षा कर रहे हैं, यकीनन इस बात का भी निगरान किया जा सकता है कि वक्त की जायदाद का बहुत बेगा इस्तेमाल नहीं होगा। शोएब भाई महंगवा से जो तशरीफ लाए, मैं मुख्तसर लफ्जों के लिए उनको दावत देता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वक्त सदर बचाओ कॉन्फ्रेंस में मंच पर 85 हमारे उलमाए किराम और पूरे जिले से अलग अलग प्रखंडों से आए हुए तमाम वो सब जिनके अबावस्ताद इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दिया, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका मैं बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। साथियों, हम लोग अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हमारा अपना मुल्क है और हमारी पूरी आजादी है। इस मुल्क को जब भी किसी अहले गैरों का नजर खराब नजर से देखा जाएगा तो सबसे पहले आलिम दीन और मुसलमान आगे कर। साथियों, जिस तरह से वक्त अमेंडमेंट बिल को यानी संशोधित करके नया बिल बनाने में अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहना है। हमें उलमा के वोट में पलकर इस लड़ाई को जीतना है इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए यहाँ पर आप सबों का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।